अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं 15 काइंड ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब के 3 काइंड्स थे जिसमें हमने प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर लिया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब को। आज जो हम काइंड डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सिलरी वर्ब का वो है सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। डेफिनेशन क्या है सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की? दोज वर्ब्स which sometimes work as modal auxiliary verbs and sometimes don't work as modal auxiliary verbs are called semi modal auxiliary verbs। ऐसे verbs जो कभी कभार मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम करते हो और कभी कभार सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम नहीं करते हो, एज अ वर्ब ओनली काम करते हो, उनको हम कहते हैं सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। Those verbs, ऐसे verbs which sometimes work as model auxiliary verb, जो कभी कभार मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम करते हो, एंड sometimes do not work as मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो कभी कभार नहीं करते हो, जो कभी कभार मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम करते हो और कभी कभार काम नहीं करते हो, उन वर्ब्स को हम कहते हैं सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। नोट क्या है, स्टार्ट करने से पहले, एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले दो नोट्स हम डिस्कस करेंगे। आपके जो सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो तादाद में दो हैं। एक है नीड और डे। नीड एंड डे आर कॉल्ड योर सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। आपके जो सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो दो हैं, एक है नीड और सेकंड हमारे पास है डे। नीड एंड डे एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जुमले भी हम सीखेंगे, नीड एंड डे एज वर्ब के एग्जांपल्स भी हम सीखेंगे। नोट क्या है, नीड एंड डे आर used as a model auxiliary verb are always followed by to। याद रखें जब आप need और day को as a model auxiliary verb यूज करेंगे तो इनके बाद हमेशा हम to प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपकी जहन में होनी चाहिए ये बात कि हम वैसे तो हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और यूज टू, इन तमाम के साथ हम क्या यूज कर रहे थे? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ आप फुल इन्फिनेटिव यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फुल इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये याद रखे आपने कि बेयर इन्फिनेटिव को हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं और फुल इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एग्जाम्पल्स क्या है एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब नीड का? आई नीड टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और याद रखें यहां पे ये शुड और मस्ट के मानी देता है। आई शुड हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। आई नीड टू हेल्प, टू हेल्प आपका क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इसे हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। और नीड को एज अ वर्ब आप कैसे यूज करेंगे? ई नीड्स मनी, उसे पैसों की जरूरत है। नीड को हम बतौर जरूरत इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पे नीड के क्या मानी है? चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, हमें लेक्चर को समझना चाहिए। नीड को हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी टू अंडरस्टैंड के साथ यूज कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप यूज करना चाहें एज अ वर्ब इसको, वी हैड नीडेड यू, हमें आपकी जरूरत थी। यहां पे नीड मानी जरूरत के मानी में आता है। नेक्स्ट है यू डेड टू टॉक विद हिम, आपने उससे बातें करने की जरूरत की। अब यहां पे डे आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसको हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं। और आउ डे यू, आपने जुर्रत कैसे की? डे मीन्स जुर्रत करना, यहां पे बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। एंड ई डे टू आर्ग्यू विद प्राइम मिनिस्टर, उसने ये जुर्रत की कि वो किसके साथ बातें करे? प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम के साथ। टू आर्ग्यू, बहस करे, उससे बातें करे। He wanted to fight, वो लड़ना चाहता था, बट he didn't dare, उसने जुर्रत नहीं की। यहां पे बताओ रहे जुर्रत इस्तेमाल हो रहा है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन मॉडल एक्सिलरी वर्ब या बताओ रहे वर्ब आप कैसे इसे यूज करेंगे। नोट मैंने आपको बता दिया कि नीड एंड डे एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जब आप इसको बता रहे मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू। याद रखें उनके साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।